Hello and welcome everybody. So today is a new day and we are going to practice grammar as I have promised to many of you. Many of you were asking for grammar papers. फ्रेजल वर्ब्स के बहुत सारे एक्सरसाइजेज आपके पास है. मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं. जैसे यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, ये कंप्लीट कोर्स का बुक है आईसीसी इंग्लिश 1 का. ओके, सो हियर इसमें जो मेरे पास भी ये बुक है, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब्स में बहुत हेल्प मिलेगा इस बुक से. तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे है. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पेज इज़ टॉकिंग अबाउट दिस इज़ सूटेबल फॉर 9, 10 बोथ क्लासेस एज यू कैन सी ओवर हियर. क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स तो 9, 10, 11, 12 सब क्लासेस में आते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो ये बुक. और ये मौसमी शर्मा और केविन जेम्स ब्रायन का बुक है, ओसवाल्ड पब्लिशर्स का. और ऐसे आपको यहाँ पे दिया गया है वो फ्रेजल वर्ब्स का टेबल. जैसे आस्क आउट, ठीक है. आस्क आउट का मीनिंग क्या होता है, पहले आपको मीनिंग मिल जाएगा पहले जो ब्लॉक है उसमें. फिर नेक्स्ट ब्लॉक में आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिससे आपको आइडिया होगा कि कैसे ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इसका यूजेज कैसा है. मतलब आस्क समबडी आउट, जैसे हम डेट पे जाए, किसी पे मतलब किसी को इनवाइट करें कि आ जाओ हम कहीं पे खाने के लिए चलते हैं, ठीक है. तो ब्रायन आस्क्ड जूडी आउट फॉर डिनर एंड अ मूवी, कि डिनर के लिए और मूवी के लिए उसको बुलाए. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे. ये सिर्फ फर्स्ट पेज है, पोर्शन ऑफ दैट पेज. ऐसे बहुत पेजेस हैं. जैसे मैं भी ये फॉलो करती हूँ, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है इम्पॉर्टेंट कुछ जो है यहाँ पे. तो वी हैव टू ब्लो अप 50 बलून्स. हम ब्लो अप करते हैं. ये फ्रेजल वर्ब्स कुछ इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट है, कुछ मॉडरेट है, मिक्सचर है सबके, जो क्लास 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस में आते हैं. तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं. इसमें लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे. आप प्रैक्टिस भी करो और फिर यहाँ से थोड़ा रीडिंग भी करने से आपको आसानी होगा, ठीक है. तो अभी चलते हैं ये टॉपिक पे. हम लोग आईसीसी आईएससी इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज दोनों का टॉपिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. अभी जूलियस सीज़र का मैकबेथ जो भी नया टॉपिक्स है वो तो आपको नया अभी मिल रहा है, सभी सारे ही मिल जाएंगे कुछ दिनों में. लेकिन आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, और टू बी प्रिसाइज हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर, क्योंकि बहुत दिनों से हमने ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ प्रैक्टिस नहीं किए हैं. तो चलते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं हम पहले. तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये प्रैक्टिस पेपर पार्ट 1 है. जैसे आपको फ्रेजल वर्ब में कितने पार्ट्स मिले थे, 3 पार्ट्स मिले थे. तो वो तीनों पार्ट्स में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स थे आपके लिए, है ना. तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के जो टॉपिक है उसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे अभी के लिए. नेक्स्ट मंथ शायद और भी मिल जाए आपको. तो पार्ट 1 में सोल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है. ये आप slothskill.com, इसमें बहुत सारा मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको, जो भी नया टॉपिक्स है, पुराना जो भी है. slothskill.com ये वेबसाइट में जैसे आप google.com खोलते हैं ना, वैसे ही slothskill.com ऐसे आप जा सकते हैं वहाँ पे. यहाँ पे जैसे गाइड बुक में मिलता है ना, वैसे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे. तो चलते हैं फर्स्ट पेज में. फर्स्ट पेज में क्या है यहाँ पे देखते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स सेंटेंस ए इज़ कम्प्लीट, सेंटेंस बी इज़ नॉट कम्प्लीट, है ना. जैसे नॉर्मली हमको मिलते हैं कि सेंटेंस ए और सेंटेंस बी दोनों दिए जाते हैं और एक का पूरा सेंटेंस कंप्लीट रहता है, एक का नहीं. तो वो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. तो पहला वाला सेंटेंस क्या है. द केक वॉज सो डिलीशियस दैट एवरीवन वांटेड अ सेकेंड स्लाइस. यहाँ पे यूज़ करना है माउथ वाटरिंग. कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको पूछे जाते हैं कि ये यूज़ करके सेंटेंस बनाओ, तो वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे. इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है. हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उसी में से स्टाइल, उसी में से पैटर्न, उसी पैटर्न से हमें क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में. तो माउथ वाटरिंग हमको यूज़ करना है. इसका हम कैसे यूज़ करें. इट वॉज सच अ माउथ वाटरिंग केक दैट एवरीवन वांटेड अ सेकेंड स्लाइस लिख सकते हैं, ठीक है. ये जो सो डिलीशियस वाला पार्ट है इसी को हम चेंज कर रहे हैं माउथ वाटरिंग में, ठीक है. तो इट वॉज सच अ माउथ वाटरिंग केक दैट एवरीवन वांटेड अ सेकेंड स्लाइस आराम से लिख सकते हैं ये. सेकेंड पे चलते हैं. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये क्या है, कोट्स है, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है. इंस्ट्रक्टेड से हमारा सेंटेंस बी का सेंटेंस लिखना है, मतलब ये इनडायरेक्ट में लिखना है. तो कैसे लिखे. द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम. ये जो मस्ट कंप्लीट हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो और ऐसे भी लिख सकते हैं कि द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर हिज होमवर्क ऑन टाइम.
ठीक है, देयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट के बारे में बोले गए हैं। तो द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू कंप्लीट हिज, और हर भी लिख सकते हैं, ऑन टाइम। ठीक है, डिस्पाइट द हैवी रेन, जैसे कि यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट है और यहाँ पे योर दिया हुआ है, आपने अगर देयर लिख दिया तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। अगर ये सिंपल सिंगल वाला मिस्टेक भी हुआ तो आपका पूरा 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली लिखना है जो भी लिखना है, और स्पेलिंग एरर हुआ तो हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है। ठीक है, यही फॉर्मेट है। डिस्पाइट द हैवी रेन द फुटबॉल मैच कंटिन्यूड, तो ये बी पार्ट का सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो रहा है, इवन दो। ए वेरी सिंपल सेंटेंस है कि डिस्पाइट, यहाँ से एक बात देख लो, डिस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। तो इवन दो इट वॉज रेनिंग हैविली कॉमा द फुटबॉल मैच कंटिन्यूड, दिस पार्ट विल रिमेन द सेम। द सेकेंड पार्ट, इवन दो का पूरा पार्ट सेम एज डिस्पाइट होता है तो उसी में चेंज करेंगे। इवन दो इट वॉज रेनिंग हैविली कॉमा द फुटबॉल मैच कंटिन्यू। फोर्थ का क्या है, द कंपनी ऑफर्ड हिम अ जॉब बिकॉज ही वॉज हाईली क्वालिफाइड, वो हाईली क्वालिफाइड है इसीलिए उसको जॉब ऑफ़र किए गए हैं, कंपनी ने जॉब ऑफ़र किए हैं। चलिए, ड्यू टू हिज हाई क्वालिफिकेशंस, ये हाईली क्वालिफाइड को नाउन बना देते हैं, ड्यू टू हिज हाई क्वालिफिकेशंस कर देते हैं। फिर कॉमा द कंपनी ऑफर्ड हिम अ जॉब, बस हो गया। फर्स्ट पार्ट सेम रखेंगे क्योंकि जो दिया हुआ पोर्शन है वो सेकंड पोर्शन है ना। तो ड्यू टू हिज हाई क्वालिफिकेशंस द कंपनी ऑफर्ड हिम अ जॉब, कॉमा होगा एक क्वालिफिकेशंस के बाद। फिर नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में नंबर 5 में चलते हैं। द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट वी लेफ्ट बिफोर इट एंडेड, यहाँ पे यूज़ करना है कौन सा वाला वर्ड यूज़ करना है, टीडियस। टीडियस मतलब वही, इसका सेम मीनिंग है, सिनोनिमस है बोरिंग का। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, इट वॉज सच अ टीडियस मूवी दैट वी लेफ्ट बिफोर इट एंडेड। ये सेकेंड पार्ट सेम रखेंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत हुआ सिर्फ वहीं पे। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अगेन देखो वो इंस्ट्रक्टेड वाला, ये प्रैक्टिस के लिए है इसीलिए मैंने सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस कुछ ज़्यादा दिए हुए हैं। द टीचर्स, क्योंकि ताकि आप एक बार कंप्लीट करके नेक्स्ट जब पेज में पार्ट में गए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो सकता है कि आपको जो ये यहाँ पे जो पेज 1 है उसमें शायद आप एक सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन ये जो दूसरे पेज में जो भी सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लो। फिर डिस्पाइट द, अच्छा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट्स बाय फ्राइडे। द टीचर इंस्ट्रक्टेड, वेरी इजी, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, किसको बोले, स्टूडेंट्स को बोले, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स। फिर क्या, टू सबमिट, ये मस्ट नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड मतलब ही कि ऑफ कोर्स सबमिट करना ही है आपको। टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स बाय फ्राइडे, हो गया ख़त्म। नंबर 7, डिस्पाइट द कोल्ड वेदर वी वेंट फॉर अ वॉक, अगेन सिमिलर काइंड, इवन दो, तो हम लिखेंगे क्या, इवन दो इट वॉज कोल्ड वेदर ना, तो इवन दो इट वॉज कोल्ड, नेक्स्ट पार्ट सेम रखेंगे, वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट, द होटल हैज़ अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स, यहाँ पे यूज़ करना है स्टनिंग, STUNNING। स्टनिंग किसका सिनोनिम है, ऑफ कोर्स ब्यूटिफुल का, तो हम लिखेंगे क्या, देयर इज़ अ स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द होटल, देयर इज़ अ स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द होटल। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक सेंटेंस में आंसर बताऊं उससे पहले थोड़ा सा पॉज करो, सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर आप प्ले करो ताकि आप चेक कर सको कि आप जो आंसर बोल रहे हो और मैंने जो बोला वो सेम है कि नहीं। अगर इसमें कोई डिफरेंस है, आपको अगर लगे कि ये भी तो हो सकता है, तो सेंटेंस कॉपी करके फिर उसका आंसर लिख के मुझे भेजना, क्योंकि जब कमेंट रहता है ना, इतना सारा कमेंट्स रहता है वहाँ पे, मुझे तो याद नहीं है कि कौन सा वाला सेंटेंस की क्या ये है। आप अगर कर सकते हो तो वो टाइम सिलेक्ट करके भेज सकते हो, अगर टाइम सिलेक्ट करके ना भेज पाओ तो आप क्या करो, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है जैसे ये वाला, डिस्पाइट द कोल्ड वेदर वी वेंट फॉर अ वॉक, आपको शायद एक और ही आंसर आया है, आपको लगा कि ये भी तो करेक्ट हो सकता है, तो आप मुझे बेशक बताओ, ऑफ कोर्स बताओ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा नहीं है कि एक आंसर ही पॉसिबल है, 1000 तरीके का आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम चेंज करके करना है, इसीलिए जो मिनिमम वाला चेंज रहेगा उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आप भेज सकते हो मुझे, मैं देख के बता दूंगी कि है कि नहीं। तो पूरा सेंटेंस भेजो, मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर भेजो, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। इतना तो कर ही लोगे आप लोग, है ना।
फिर नंबर 9th वन, द कंपनी हायर्ड हर बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें नंबर 9th वन में क्या दिया हुआ है कि ये जो पर्सन है इसको हायर क्यों किया कंपनी ने, क्योंकि इसके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे ड्यू टू हर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ऐसे ड्यू टू हर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। ठीक है, ड्यू टू हर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस द कंपनी हायर्ड हर, बस फर्स्ट पार्ट सेम रखेंगे, द कंपनी हायर्ड हर। ड्यू टू हर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के बाद एक कॉमा देंगे, फिर द कंपनी हायर्ड हर। 9 वाला सेंटेंस आपको 1 से 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नंबर 10, द कॉन्सर्ट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू द स्टॉर्म। तो इसमें स्टार्ट करना है बिकॉज ऑफ, तो कैसे लिखे, बिकॉज किसके लिए, स्टॉर्म के लिए, तो बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। याद रखो कि हम मिस ना करें, ये आर्टिकल्स जो भी लिखा हुआ है ये मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर ये मिस हो गए तो इसका भी मार्क्स कटेगा। तो बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, फिर नेक्स्ट सेम, द कॉन्सर्ट वॉज कैंसल्ड, फुल स्टॉप। इसमें कोई कॉमा होगा, हाँ ऑफकोर्स होगा, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म के बाद एक कॉमा आएगा। नेक्स्ट वन, द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई रेड इट इन 1 डे। बहुत ऐसे बुक्स होते हैं ना जो एक बारी में आप पढ़ लेते हो, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप छोड़ के जा ही नहीं पाते, वैसा वाला बुक। द इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग, क्या है ये बुक, इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग बुक, द बुक नहीं, बुक लिखेंगे सिर्फ, इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग बुक दैट आई रेड इट इन 1 डे। सिंपली इधर का वर्ड उधर करके ही फ़ायदा हो गया आपको। फिर चलते हैं 12, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन 3 times a डे। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब ही ये मस्ट ऑलरेडी हमने बता दी है। जैसे प्लीज़ वर्ड कैंसिल कर देते हैं हम इनडायरेक्ट में लिखने के टाइम, वैसे ही इंस्ट्रक्टेड मतलब वो मस्ट, ये वाला वर्ड्स हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड में तो वो दिखाई दे रहा है ना। फिर क्या लिखे, द डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट टू टेक, ये टू करेंगे, टू टेक दिस, सो दिस क्या हो जाएगा, टू टेक दैट मेडिसिन 3 times a डे। ठीक है, हो गया नंबर 12। 13, डिस्पाइट द ट्रैफिक वी अराइव्ड ऑन टाइम, वेरी इजी, इवन दो देयर वॉज ट्रैफिक, कॉमा वी अराइव्ड ऑन टाइम, सेम रहेगा ऑलमोस्ट। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला सेंटेंस है, सोच के बताओ। आई हैड लॉस्ट डैश, आई हैव फाउंड द बुक, सी ये क्या टेंस है, ये दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे टेंस का। अगर आपके पास टेंस का आइडिया क्लियर हो, ऑफ कोर्स हम टेंस करेंगे, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं हम टेंस कर लेंगे। फ्रेजल वर्ब्स कर लिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर चुके हैं, हम करेंगे टेंस का पार्ट शायद नेक्स्ट मंथ में या फिर इसी मंथ में, दोनों क्लास ऐसे 2 या 3 क्लासेस रख लेंगे। तो यहाँ पे हैव फाउंड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब इमीडिएट पास्ट में जो हुआ है, और यहाँ पे क्या है, हैड लॉस्ट, मतलब बहुत ही पुरानी बात है ये। तो पहले तो मेरा बुक क्या हुआ, खो गया, तो पहले तो वो हुआ, फिर तो मैं ढूंढ के निकाली ना, तो ये इमीडिएट पास्ट में हुआ है, मतलब ये उतना पास्ट नहीं है। तो आई हैड लॉस्ट ज़्यादा आगे हो गया है, तो पहले क्या हुआ, बुक लॉस्ट हो गया, तो आई हैड लॉस्ट द बुक विच आई हैव फाउंड। ये टेंस को इसी पैटर्न में लिखने से हमें ये आइडिया मिल रहा है बी पार्ट से, कि पहले हमारा बुक खो गया था, फिर हमें मिल गया वो अभी कुछ टाइम से पहले। ठीक है, ये मुझे एक बारी बताना कि आपको क्लियर है कि नहीं। इतने तक हम लोग मूव कर रहे हैं 15 के सेंटेंस में। द कंपनी ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन बिकॉज ही हैड परफॉर्म्ड वेल। चलिए ड्यू टू क्या, ड्यू टू क्या, परफॉर्मेंस ना, ड्यू टू हिज क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस तो हम नहीं लिख सकते हैं। ड्यू टू हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस क्या हुआ, द कंपनी ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन। ड्यू टू हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस द कंपनी ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन। ठीक है ना। फिर द पेंटिंग वॉज सो ब्यूटिफुल दैट एवरी वन स्टॉप्ड टू एडमायर इट। यहाँ पे यूज़ करेंगे TOO2। हमको पता है कि TOO का यूज़ करें तो TO2 का भी यूज़ करना है। कैसे लिखेंगे, द पेंटिंग वॉज टू ब्यूटिफुल, इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे फर्स्ट पार्ट तो हमें सबका क्लियर ही है, द पेंटिंग वॉज टू ब्यूटिफुल। फिर देखो दैट एवरीवन है ना, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, फॉर एनीवन, एवरीवन नहीं लिखेंगे। द पेंटिंग वॉज, क्योंकि वहाँ पे जो नेगेटिव दिया हुआ है ना स्टॉप्ड, तो वहाँ पे दैट एवरीवन नहीं लिख सकते हैं। फॉर एनीवन टू नॉट स्टॉप एंड एडमायर इट। टू नॉट स्टॉप, ये स्टॉप वाला पार्ट लिखेंगे, और एडमायर भी, दोनों जो वर्ब है दोनों को ऐड करेंगे, स्टॉप और एडमायर। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। TOO2 का सेंटेंसेस जनरली इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है,
तो ड्यू टू हिज पेंटिंग वॉज टू ब्यूटिफुल फॉर एनीवन टू नॉट स्टॉप एंड एडमायर इट। ठीक है, 16 का थोड़ा सा ऐसे 2-3 तो डिफ़िकल्ट हो ही जाता है नहीं। 17 डिस्पाइट द हीट वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक। इवन दो हीट से क्या आता है, हॉट, तो क्या लिखेंगे, इवन दो इट वॉज हॉट कॉमा, नेक्स्ट सेम रहेगा वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक। ठीक है। नंबर 18 द इवेंट वॉज पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन मतलब बाद में होगा, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसा हो गया, बारिश आ गया, कुछ ऐसा, कुछ देयर इज़ अ रेन और समथिंग दैट हैपन सडनली। इन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम, पोस्टपोन कर देंगे कि बाद में होगा, ये जो भी गेम या है ये बाद में होगा। फिर बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ये वाला पार्ट लिख लेंगे पहले, बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कॉमा क्या हुआ, द इवेंट वॉज पोस्टपोन्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 18। फिर चलो 19 का भी कर लेते हैं। ऑल्दो ही हैड अ हेडेक ही स्टिल वेंट टू वर्क डिस्पाइट, देखो ये सेंटेंसेस बहुत कॉमन है, मैंने बोला था, डिस्पाइट हैविंग अ हेडेक। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग अ हेडेक, फिर क्या लिखेंगे, ही स्टिल वेंट टू वर्क, वेरी इजी, एज सिंपल एज दैट। और 20 का सेंटेंस क्या है, द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिक लैंडमार्क्स, ये भी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। वॉट द सिटी इज़ नोन फॉर, वॉट द सिटी इज़ नोन फॉर, ये इज़ नहीं होगा, सिटी देखो, सिटी सब्जेक्ट है इसीलिए इज़ है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, द सिटी इज़ नोन फॉर, इसका ये हिस्टोरिक लैंडमार्क्स, ये तो प्लूरल है, इसलिए हम लिखेंगे वॉट द सिटी इज़ नोन फॉर आर इट्स हिस्टोरिक लैंडमार्क्स, ये प्लूरल है ना, आर तो हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आर इट्स हिस्टोरिक लैंडमार्क्स। तो थोड़ा थोड़ा 1, 2, 3 या 4 सेंटेंसेस डिफ़िकल्ट हो गया होगा, लेकिन बाकी सारा आपका इजी ही रहा होगा। मुझे लगता है आप ये कर पाए होंगे। हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके लिए भी, और ये पीपीटी हमारा रेडी ही है, ये आप देख सकते हो, पार्ट 2 का पीपीटी रेडी है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपका नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा, सोचो मत, ये ज़रूर आएगा, क्योंकि पीपीटी ऑलरेडी रेडी है, तो आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा और एक बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो है कि हिंदी आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सेंटेंस तो इंग्लिश में ही है, आपको तो आइडिया हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा सब कुछ ही इंग्लिश में चाहिए तो हम slothskill.com में जा सकते हैं, SLOTHSKILL, जैसे यहाँ पे आप ऐसे टाइप कर सकते हो slothskill.com। ठीक है, तो ये वेबसाइट में आपको सारे, जैसे यहाँ पे सब कुछ है दिया हुआ है, यहाँ पे आप जो भी आपका टॉपिक्स आपको चाहिए वो इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा, जूलियस सीजर हो, मैकबेथ हो, सारे सब कुछ। ठीक है, ये बोर्ड देखो ICC ISC सारे क्लासेस के लिए है। जैसे हम ICSC क्लास में जाए तो यहाँ पे टॉपिक्स दिया हुआ है क्लास 9 या क्लास 10 का। जैसे हम क्लास 9 में चले तो जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर, ट्रेजर चेस्ट, जो भी आपको चाहिए ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे एक्सप्लेनेशन वन बिसाइड द अदर दिया हुआ है, बहुत ही बेहतर वाला थिंग है, इसको यूज़ करो, आपको कोई गाइड बुक का ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी तरीके का डिफ़िकल्टी ना हो एग्ज़ाम में। आप मुझे बताते रहना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए, तो वैसे हम डालते रहेंगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो अगेन विच इज़ गोइंग टू बी ऑन Saturday 9:40 PM। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।